आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ प्रश्नोत्तर पर। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो प्रश्न हैं आप ये देखिए। पहला प्रश्न है, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद निबंध का प्रकाशन वर्ष क्या था। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष इनका क्या था, 1839 था कि 40 था कि 43 था कि 42 था। तो आप ये समझिए 42 भी नहीं था, 40 भी नहीं था, 43 भी नहीं था। ठीक है, 1839 था। ठीक है, तो ये जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं और आए हुए भी हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न है इसमें। नाटक भारतेंदु निबंध कैसा है, ललित निबंध है या विचारात्मक निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है या भाव प्रधान निबंध है। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा निबंध है। फिलहाल मैं बता रही हूँ आपको भी आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, और आपको ये सॉल्व पेपर है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पेपर है, तो आपको प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आंसर की से आपको मिलाना है कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। तो मैं जो है आंसर आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, नहीं तो आपकी तैयारी जो है आप ऐसे सुनते चले जाएंगे, इसलिए तैयारी करना है आपको। तो अपने आप से खुद से ही प्रैक्टिस करना है और लास्ट में आप आंसर देख लीजिएगा। जैसे देखिए एक प्रश्न है, हिंदी का एडिशन रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं ये आपको बताना है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी को बताना है। आता रहेगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे, नहीं आता रहेगा तो फिर कन्फ्यूजन होता है। और चारों विकल्प में नहीं होता, दो विकल्प में पक्का हो जाता है। दो तो निकाल देते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन दो में 50-50 चांस हो जाता है, उसी दो में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या लग रहा है, या तो नगेंद्र जी का लग रहा है, प्रताप नारायण मिश्र का लग रहा है। ठीक, तो आप यहाँ सही हो रहा है लेकिन प्रताप नारायण मिश्र ही है। तो ऐसे ही प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर है, कविता क्या है शुक्ल निबंध का प्रकाशन किस वर्ष किस पत्रिका में हुआ। कविता क्या है शुक्ल निबंध का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। ठीक, ये आपको बताना है। तो किस पत्रिका में हुआ है, सरस्वती पत्रिका में हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ टिक लगाना है। और सारे प्रश्न पीछे ये जो यहाँ दिया है, जैसे श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन किसका है, ये सब कथन भी हमने पिछले वीडियो में करवाया है। ठीक है, किसका कथन है किसका नहीं है, ये आप अगर आप हमारा सारा वीडियो देखेंगे तो आपके प्रश्नों का आंसर भी पीछे है। ठीक है, विकल्प में भी देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देखिएगा पीछे भी। ठीक है, वैसे यहाँ क्या है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। अब कछुआ धर्म निबंध किसका है, ये भी मैंने करवाया है पिछले वीडियो में। ठीक है, व्यवहारिक आलोचना के जनक हैं। शिव शंभु का चिट्ठा व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक हैं। चाबुक निबंध किसने लिखा। ठीक, तो चाबुक निबंध किसने लिखा है पता होगा आपको, ये हैं निराला जी ने लिखा है। ठीक है, अब अर्धनारीश्वर निबंध किसका है, निबंध पर भी मैंने करवाया है वीडियो। अर्धनारीश्वर निबंध किसका है, तो अर्धनारीश्वर निबंध आपको पता होगा, प्रभाकर माचवे नहीं है, नंदलाल वाजपेयी भी नहीं, मुक्तिबोध भी नहीं है, दिनकर जी है। क्या लिखूं निबंध किसका है, क्या लिखूं निबंध किसका है, तो क्या लिखूं निबंध है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। ठीक है, ये सब नहीं है। ऐसे यहाँ भी देखिए दिया गया, त्रिवेणी किसकी कृति है। ठीक, नगेंद्र जी की है कि धीरेन्द्र वर्मा की है कि रामचंद्र शुक्ल की है कि नामवर सिंह की है, ये बताना है आपको। यहाँ भी लग रहा है जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा तो हट जा रहे हैं, पहले ही लग रहा कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सही क्या सबसे ज़्यादा है, इसमें लग रहा है रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह में। ठीक है, तो ये नगेंद्र भी नहीं है, नामवर सिंह भी नहीं है, धीरेन्द्र भी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो ऐसे आपको कई प्रश्न हमने दिया है विकल्प के, जो आपको प्रैक्टिस करना है, इसको आपको सॉल्व करना है।
काव्य कला निबंध किसने लिखा? काव्य कला निबंध किसने लिखा है? पता होगा आपको, ये प्रसाद जी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? अब यहाँ दिया है, जैसे ये भी आपको पता होगा, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह है, पिछले वीडियो में मैंने करवाया है। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन है? और भाग 3 के संपादक चिंतामणि के भी हैं, ठीक है। शायद आगे है क्या, भाग 3 भी है। चिंतामणि भाग के संपादक कौन है? जैसे यहाँ 4 का दिया है वैसे भाग 3 का भी प्रश्न एक बार आया था एग्जाम में। छुट्टी निबंध संग्रह किसने लिखा? ठंडे छींटे निबंध संग्रह के लेखक हैं। अब इधर देखिए, बात बात में मात किसका निबंध संग्रह है? चौरे का दिया निबंध कृति किसकी है? तो ऐसे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और नए प्रश्न भी मिलेंगे आपको। विचारधारा निबंध संग्रह किसका है? जो अगर वो नहीं दिए हैं, कभी पेपर में नहीं आया है, उठाना भी चाहेंगे तो ऐसे नए प्रश्नों को भी ये उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इस पे पूरा अध्ययन करने के बाद वीडियो बनाती हूँ, प्रश्नों को एकत्रित करती हूँ कई बुक के साथ मिल करके, ठीक है। तो यहाँ दिया देखो, लिख कागद कोरे निबंध रचना किसकी है? 55 पर है, तो ये किसकी है? अज्ञे जी की है। ऐसे रेखाएं बोल उठी निबंध संग्रह किसका है? उरी ज्योति निबंध संग्रह किसका है? उरी ज्योति निबंध संग्रह किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। अब यहाँ दिया है, हिमालय की झलक के निबंधकार कौन है? ठीक है, हिमालय के झलक की निबंधकार कौन है? तो कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। इधर है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यहाँ दिया गुरुगृह पठन गई रघुराई, ये किस कवि की है? ठीक, ये विवेकी राय जी की है। अब यहाँ है, ऐसे ही आपको तमाम नए प्रश्न भी यहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बार आया हुआ एग्ज़ाम में है, लेकिन उठाया जा सकता है यहाँ से प्रश्न। बहुत से प्रश्न आए भी हैं प्रतियोगी परीक्षा में, ठीक है। अब यहाँ जैसे कागज़ की कश्तियाँ निबंध संग्रह किसका है? इधर देखिए, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत हैं? जब आप इसको पढ़े रहेंगे या आपके सामने से गुजरा रहेगा प्रश्न, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, उत्साह है, भाव या मनोविकार है। यहाँ भाव या मनोविकार निबंध से उद्धृत है, ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी है, देखिए, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? पद्माकर ने कौन सा कविता है? मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बशौग, कहे पद्माकर कशक काश्मीर हुको, पिंजर शो घेर के कलिंजर छुड़ावेगो, पिंजर शो घेर के कलिंजर छुड़ावेगो, बांका नृप अलीजा महाराज को साज दल पकड़ फिरंगिनी दबाओगे, दिल्ली दहपट्टी पटना हो को झपट कर, कबहू कलकत्ता को उड़ावेगो, ठीक है। और क्या है? भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था? अब किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे करेंगे तभी आपके समझ आएगा। जैसे दौलत राव सिंधिया राजा के दरबार में यह कविता पढ़ी गई थी, ठीक है, ये सब नहीं है। अब यहाँ है, जैसे देखिए, बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं
कौन है? आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और सॉल्व करिएगा, कितना सही है कितना गलत है, फिर आप बताइएगा मुझे कि आपको प्रश्न कैसा लगा। ठीक है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ठीक, मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। ये है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। इसमें कौन है आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, उससे टिक करिएगा सही गलत की पहचान करके। ठीक, इधर है प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? ये तो पता होगा वैसे सभी को, समझ आया आपको? ये जो है ध्रुव स्वामिनी में उठाया गया है। ठीक है। अब इधर प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया, यह कथन किस निबंध से उद्घृत है? यह कथन किस निबंध से उद्घृत है? तो आप जान लीजिए, युद्ध और नारी से उद्घृत है। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मुझे आ रहा है इसलिए मैं टिक करते चली जा रही हूँ। मैं आंसर नहीं देख रही हूँ, ये भी मत समझिएगा कि मैं आंसर देख रही हूँ, आंसर तो सबसे लास्ट में है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? अपव्यय की कथा है, तो पता होगा आपको ये। अपव्यय की कथा कहाँ है? परीक्षा गुरु में। ठीक, तो ऐसे आपको तमाम प्रश्न मिलेंगे। अब यहाँ देखिए दिया गया है, मिर्ज़ा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है, ये बताना है आपको। निम्नांकित में से किस नाटक में कार्यालयी जीवन की केंद्र मानकर यह दिखाया गया है कि आज सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार पैसा है? स्वातंत्र्योत्तर नाटकों की प्रमुख विशेषता है, कौन सी विशेषता है? जीवन की विषमताओं का चित्रण। ठीक है, ऐसे ही आपको तमाम प्रश्न मिलेगा। मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कथा की तरह सुन लेना है, दिमाग लगाना है। ठीक, अब यहाँ देखिए जैसे दिया, भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? ये भी नया प्रश्न है। ठीक, मौलिक ढंग से की है। सबही नचावत राम गोसाई, सीधी सच्ची बातें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा हैं, तो इसमें जो है चित्रलेखा है। ठीक है, इधर देखिए प्रश्न है, अवध की नवाबी का हराशोन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास इनमें से किस पत्रिका से माना जाता है? मैं पीछे संगत वाला प्रश्न मैंने करवाया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, यहाँ आपको बताना है। ठीक, रोमांटिसिज्म के शब्द के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रख लिया गया उपन्यास है पीली आंधी, छिन्नमस्ता, अंतिम साक्ष्य, कथा, सतीसर। ये सब आपको करना है। ठीक है, ऐसे आपको समझ लीजिए कि 159 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये आपको प्रैक्टिस करना है इसका और सॉल्व करना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न है ये। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।